हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडल पेपर 4 जो कि है छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 का। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी, VKRV राव, महालनोबिस, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, VKRV राव। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया था? VKRV राव ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, गरीबी रेखा की परिभाषा भारत में मुख्य रूप से किस पर आधारित है? आय स्तर, खाद्य उपभोग, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खाद्य उपभोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में भारत में मुद्रास्फीति की दर किस सूचकांक से मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक, WPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, GDP, डिफ्लेटर, लागत सूचकांक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। क्वेश्चन नंबर 4 है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन GNP की गणना करते समय किसका समावेश किया जाता है? केवल देश के भीतर का उत्पादन, देश के भीतर और बाहर के नागरिकों का उत्पादन, केवल निर्यात, केवल आयात। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देश के भीतर और बाहर के नागरिकों का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1991 के आर्थिक सुधारों में निम्न में से किस पर विशेष बल नहीं दिया गया था? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीयकरण। इस पर विशेष बल नहीं दिया गया था 1991 के आर्थिक सुधारों में। क्वेश्चन नंबर 6 है, कथन है भारत में सेवा क्षेत्र का GDP में योगदान कृषि से अधिक है। सही है। कारण है सेवा क्षेत्र में IT, बैंकिंग और बीमा जैसे क्षेत्रों की तीव्र वृद्धि हुई है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा RA की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक भारत में किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, राजेंद्र सिंह, PK सेन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MS स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण सड़क निर्माण, लघु व सूक्ष्म उद्योगों को ऋण, कृषि में तकनीक विकास, विदेशी व्यापार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लघु व सूक्ष्म उद्योगों को ऋण। मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? लघु व सूक्ष्म उद्योगों को ऋण देना। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? विदेशी कंपनियों को निरुत्साहित करना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, केवल निर्यात बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 10 है, सही युग्म पहचानिए। पंचवर्षीय योजना
का प्रारंभ वर्ष क्या है? 1951। योजना आयोग का स्थापना वर्ष क्या है? स्थापना वर्ष है 1950। नीति आयोग का स्थापना वर्ष है, नीति आयोग का 2015। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1991, 1950 और 2015। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, एक्सिम बैंक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन, चीनी उत्पादन, कपास उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथन में बोला गया है पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य संतुलित आर्थिक विकास था। संतुलित आर्थिक विकास था, सही है। कारण में बोला गया है योजनाओं के तहत केवल औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। ये कारण गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई? 1950, 1955, 1956 या फिर 1960? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1956। LIC जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाबार्ड की स्थापना किस उद्देश्य से हुई? कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त, शिक्षा के लिए ऋण, रक्षा उपकरण वित्त, विदेशी व्यापार वित्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2016। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? 2016 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, सही युग्म चुनिए। हरित क्रांति, गेहूं उत्पादन। हरित क्रांति का गेहूं उत्पादन, ये सही है। नीली क्रांति इसका मत्स्य उत्पादन, ये भी सही है। पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन, ये भी तीनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 सही। क्वेश्चन नंबर 18 है, GDP डिफ्लेटर का उपयोग किसके लिए होता है? मुद्रा आपूर्ति मापने के लिए, मूल्य स्तर में परिवर्तन मापने के लिए, जनसंख्या वृद्धि दर मापने के लिए या फिर बेरोजगारी दर मापने के लिए? किसमें होता है GDP डिफ्लेटर का उपयोग? मूल्य स्तर में परिवर्तन मापने के लिए। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2023 में भारत का प्रति व्यक्ति आय करंट प्राइस लगभग कितनी थी? 1.5 लाख, 1.7 लाख, 1.9 लाख या फिर 2 लाख? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.7 लाख। क्वेश्चन नंबर 20 है, कथन है भारत में ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या से अधिक है। ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या से अधिक है, सही है कथन। कारण में बोला गया है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर शहरी क्षेत्रों से अधिक है। ये कारण गलत है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, आर गलत है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार कौन सा है? चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 22 है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा किस वर्ष की गई? 2018, 2019, 2020, 2021। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2020 में। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा 2020 में की गई। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के कुल कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा किस फसल के अंतर्गत आता है? गेहूं, धान, गन्ना या फिर मक्का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धान। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य है? क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? बड़े उद्योगों को पूंजी देना, गरीबों को छोटे ऋण उपलब्ध कराना, विदेशी निवेश बढ़ाना, बैंकिंग प्रणाली में सुधार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गरीबों को छोटे ऋण उपलब्ध कराना माइक्रो फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सही युग्म चुनिए। 1 में है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर। सही है। सेकंड नंबर है, सर्वाधिक कोयला उत्पादन झारखंड। ये भी सही है। सर्वाधिक कच्चा तेल उत्पादन गुजरात। ये गलत है। सर्वाधिक कच्चा तेल उत्पादन क्या होगा? राजस्थान। 1 और 2 सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही। क्वेश्चन नंबर 26 है, कथन में बोला गया है जनसंख्या वृद्धि दर कम होने पर प्रति व्यक्ति आय स्वतः बढ़ती है। सही है। कारण में बोला गया है कम जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा प्रति व्यक्ति आता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाना, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, कृषि में मशीनरी बढ़ाना या फिर विदेश व्यापार बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 28 है, रुपे कार्ड किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक, NPCI, SBI, नाबार्ड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NPCI के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के अंतर्गत कौन सी वस्तु प्राथमिकता से वितरित होती हैं? कपास, खाद्यान्न, लोहा, पेट्रोलियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खाद्यान्न। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के अंतर्गत कौन सी वस्तु प्राथमिकता से वितरित होती है? खाद्यान्न। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2024-25 के केंद्रीय बजट में किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन मिला? रक्षा, कृषि, शिक्षा और संरचना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रक्षा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।